हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ भारतीय इंटर कॉलेज मंगतरा कासगंज। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 5वां सवाल लेकर के आया हूँ। ज़रा 5वां सवाल पहले पढ़ लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या दी थी 6 पे पावर n, कह रहा है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। n से मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 6, 10, 15, 100, 150, 200 कितनी भी हो सकती है। अगर हम इसके वो खोलते चले जाएंगे कि लास्ट में 0 आ सकता है, तो सबसे पहले 0 आने के लिए संख्या में 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 और 5 का गुणा होगा 2 पंजे 10, तभी अंत में 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है इस संख्या का प्रसार विस्तार करने पर अंत में 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 गुणा 3, 2 तिया 6 के गुणनखंड 2 और 3 ही हो रहे हैं। 2 तो हैं लेकिन 5 नहीं है, इसलिए अंत में 0 नहीं आ सकता। और सबसे बड़ी बात, 6 की संख्या के लास्ट में कितना ही विस्तार कर लो, हमेशा लास्ट में 6 ही आएंगे। इतना ही क्वेश्चन है, खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 6 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, अभी बताते हैं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहली संख्या ये थी, इसको करते पता चलेगा ये भाज्य है कि नहीं। इस पूरी संख्या में से हमें देखने को मिल रहा है कि बीच में प्लस है, बाकी सब इंटू में, इसका मतलब इसमें से 13 कॉमन आ जाएंगे। हम 13 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेंगे 7 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 11, 13 बाहर चले गए, प्लस 1, 13 बाहर गए तो केवल 1 रह गया। 13 गुणा 11 सत्ते 77, 77 प्लस 1, 13 गुणा 77 और 1 78, 78 को हम 13 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 13 गुणा 6 कहें तो इसके गुणनखंड 1, 6, 13 और स्वयं वो संख्या जो ये आएगी इसके इतने गुणनखंड है, इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या है। वैसे 6 को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि इसके 3-4 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या है। इसका दूसरा बताते हैं। दूसरी संख्या यही थी, इसमें यहाँ तक क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई लगा हुआ है, उसके बाद प्लस 5 है, इसका मतलब 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 बाहर आ ही गए हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, उसके बाद प्लस 1, क्योंकि 5 चले गए बाहर। 5 गुणा, इन सब का गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएंगे 1008 प्लस 1, 5 गुणा 1008 और 1 9, 5 गुणा 1009, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5 और 1009, और जो संख्या वो गुणा करने के बाद आएगी वो, यानी कि गुणनखंड 1 से ज़्यादा हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब अंतिम क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया को लगती हैं 18 मिनट, रवि को लगती हैं 12 मिनट। इस पाठ का सबसे सरल क्वेश्चन यही है। एक स्थान पर मिलने की या घंटियां बजने की या ऐसे कभी क्वेश्चन आएंगे तो हम उन संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये दोनों
इनका जो समय दिया है 18 और 12 दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 18 का और 12 का हम एलसीएम निकाल देंगे, गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं। 2 में 18, 2 6 12, 2 से काटिए, 9 कट नहीं रही, 2 तिया 6, 3 से काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। ये आंसर हो गया इसका। ये पार्ट खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 1.3 हम आपको कल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।